तो बाहुबली तुमने भी देखी है, मैंने भी देखी है, हम सब ने देखी है, जिसे देखकर हम लोगों की नजर में राजमाता शिवगामी की इज्जत और कटप्पा मामा की इज्जत सेम हो गए थे, क्योंकि दोनों लेजेंडरी कैरेक्टर्स थे यार। क्योंकि राजमाता शिवगामी देवी कटप्पा के बिना कुछ भी नहीं करती थी मूवी में। उन्हें लड़ाई के लिए चाहिए कौन? कटप्पा मामा। उन्हें बेटे पालने के लिए चाहिए कौन? कटप्पा मामा। उन्हें रणनीति बनाने के लिए चाहिए कौन? कटप्पा मामा। अरे इनफैक्ट उनके खुद के पति का फील्डिंग सेट करने के लिए उन्हें चाहिए कौन? कटप्पा मामा। क्योंकि कटप्पा मामा के पास वो लंबी और मोटी चीज थी जो सिर्फ शिवगामी को पसंद था, और शायद मक्खी वाले किच्चासुदुक को भी, या शायद बाहुबली को भी। और नहीं नहीं नहीं, तुम गलत मत समझो, मैं बात कर रहा हूँ उनकी तलवार की, जो कि वो हाउसफुल 4 की रितेश देशमुख की तरह सलवार में नहीं रखते थे। क्योंकि अगर तलवार 1-2 इंच इधर उधर हो गया तो कुछ कटने के बजाय कुछ और ही कट जाता। और तलवार से एक रैंडम क्वेश्चन आया, ये वंडर वुमन वाली गैल गडोट ने ऐसा तलवार अपने पीछे कैसे अटकाया? इन्होंने कैसे एडजस्ट किया ऐसे तलवार को ऐसे बॉडी में? अगर इसका जवाब तुम लोगों ने दे दिया ना तो अगले वीडियो में तुमको शाउट आउट। और रही बात बाहुबली दी बिगिनिंग की, तो ये मूवी एक ठरकी मूवी है जो शुरू भी ठरक से होती है और खत्म पता नहीं कैसे होती है। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो खुद याद करो, अमरेंद्र बाहुबली के बेटे महेंद्र बाहुबली ने पर्वत क्यों चढ़ा था? ताकि वो तमन्ना भाटिया के साथ गुटर गु कर सके। बंदे ने पहले बहुत बार ट्राई किया, लेकिन पर्वत वो तभी चढ़ पाया जब तमन्ना भाटिया ने बोला खोया है खोया है खोया है दिल ऐसे। और कुछ अतूट फतूट सतूट चीजों के बाद प्रभास भाईजान अपने मेन काम में लग जाते हैं, यानी कि बाहुबली जैसी PG रेटेड मूवी को R रेटेड मूवी बनाने का काम। और इसी सीन के साथ तमन्ना का रोल पूरी बाहुबली फ्रेंचाइज में खत्म हो जाता है, और कहानी शिफ्ट होती है बाहुबली के पप्पा के बैकग्राउंड पर, कि वो कैसे थे, उन्हें कैसे पाला गया, उनके खुद के भाई ने उनके खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचा और उनकी दुश्मनी को सेटअप कर दिया ताकि वो पार्ट 2 में और दिखा सके। और लगे है तो एक वार सीन भी कर दिया राजामौली ने, क्योंकि राजामौली लाइक्स एवरीथिंग टू बी ग्रेट, तो उन्होंने वार भी उसके साथ करवाया जिसे हिंदी ही नहीं आती। मूवी खत्म होने तक मुझे पता ही नहीं चला इस बंदे ने बोला क्या। फिर कहीं जाके मुझे पता चलता है कि राजामौली ने खुद का भाषा ही बना दिया था मूवी के लिए। सेम ऐसा ही डेडिकेशन मेरे पास होता तो आज मैं इलोन मस्क को टक्कर दे रहा होता यार। बाहुबली 4 का मेन लीड मैं ही होता। अरे इनफैक्ट मैं तो रूलर ऑफ द होल कॉन्टिनेंट बन जाता। खैर ऐसे फालतू बात कभी और कर लेंगे, अभी बात करते हैं बाहुबली 1 द बिगिनिंग की एंडिंग के बारे में। ये वो मूवी खत्म होती है एक प्लॉट ट्विस्ट पर, कि माहिष्मती साम्राज्य के लग चुके हैं, भल्लाल देव किंग बन चुका है, बाहुबली का फील्डिंग सेट हो चुका है थैंक्स टू कटप्पा मामा। लेकिन एक सवाल अब भी छोड़ जाता है कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों पेला, मेरा मतलब मारा, जबकि वो खुद तो उस साम्राज्य का गुलाम था। लेकिन इसका जवाब राजामौली देना नहीं चाहते थे 2 साल तक, इसलिए सारे के सारे एक्टर्स को जेल की तरह एक जगह में बंद कर दिया ताकि वो कहीं जाके इंटरव्यू देकर कुछ बोल ही नहीं पाए। और 2 साल के बाद जेलर राजामौली निकालते हैं बाहुबली 2 द कंक्लूजन, जिसमें सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, इंक्लूडिंग अनुष्का शेट्टी इतनी सुंदर क्यों है, जिसका जवाब मूवी में बड़ी आसानी की तरीके से दे दिया है कि वो एक राजकुमारी है, और राजकुमारी तो लगती ही है सुंदर, और उसके भी ऊपर वो तो सुलाती भी बहुत अच्छी है, जिसे उन्होंने बाहुबली वाले प्रवास को सुलाया था कृष्ण कन्हैया के नाम से। और रोमांस वगैरह तो ठीक है मूवी में, लेकिन मूवी में एक्शन सीन्स भी थे जिसे देखकर शायद तुम्हें मजे आए होंगे, क्योंकि अच्छी मूवी थी। अच्छी मूवी में अच्छा एक्शन सीक्वेंस होता है, एक्सेप्ट फॉर दिस। ये क्या राजामौली साहब, आपने इसको सुपर पावर दे दिया? फ्लैश है या क्विक सिल्वर है ये? और क्या ये डूम्सडे में वापस आएगा? लेकिन खैर इसका जवाब तो सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक राजामौली, दूसरा केविन अंकल। और दोनों लोग कुछ नहीं बताते, ठीक मेरी क्रश की तरह। पर जो भी हो, अंत में महेंद्र बाहुबली का ठरक जीत जाता है, उसका पर्वत चढ़ना काम आ जाता है, वो तमन्ना से शादी कर लेता है और माहिष्मती साम्राज्य को रूल करता है। और इसी नाम पर बाहुबली दी होल फ्रेंचाइज खत्म हो जाती है, और तुम्हारा पूरा टिकट वसूल हो जाता है। और मेरा नहीं होता, क्योंकि मैंने थिएटर में नहीं देखी थी मूवी, क्योंकि मूवी देखने के लिए मुझे थिएटर ही नहीं जाना पड़ता, आई कैन वॉच इट बाई पायरेसी। पर जो भी हो, मैंने बाहुबली देखी या ना देखी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने ये वीडियो जरूर देखी है तो कर दो सब्सक्राइब। और अब मैं भी जा रहा हूँ आज की रात तमन्ना भाटिया का उसमें को देखकर मजा उठाने के लिए, तो बाय।